हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कुल 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फिलहाल बन रहे हैं, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। इस समय हम ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के एक ऐसे सेक्शन पर खड़े हैं जो बनकर तैयार हो गया है और अगले महीने उसको लोकार्पित कर दिया जाएगा। हमारे साथ AK मौर्य हैं, GM डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। सर, जिस सेक्शन को हम लोग इस समय देख रहे हैं, इस समय हम लोग बरूनी में हैं आगरा के, तो ये सेक्शन किस तरीके से कंप्लीट हुआ है? क्यों ये माना जा रहा है कि एक सेक्शन को कंप्लीट माना जा रहा है जबकि इतना बड़ा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 1856 किलोमीटर का ये बनना है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर? वास्तव में भावपुर जो कानपुर के बिल्कुल पास है, भावपुर से खुर्जा वाला सेक्शन जो है, इस पे काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। भदान से लेकर खुर्जा तक तो ट्रेन का आवागमन पिछले साल ही शुरू हो गया था, लेकिन भदान से भावपुर के बीच में जो सेक्शन था उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी कंप्लीट हो गया है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले हफ्ते इस सेक्शन को भी हम ट्रैफिक के लिए ओपन कर दें। तो ये सेक्शन में हमारा ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाएगा, फ्रेट ट्रेन का आवागमन शुरू हो जाएगा। कोई भी सेक्शन जो होता है ना, उसमें 2 तरह के काम होते हैं। एक तो ट्रैक रिलेटेड काम होता है और दूसरा ओइची पावर, जो लोकोमोटिव को पावर प्रोवाइड करने का काम होता है, वो काम होता है। नॉर्मली ट्रैक वाला काम पहले हो जाता है और ओइची वाला काम जो है वो बाद में होता है। तो ट्रैक तो पहले बन गया था, ओइची का काम भी अब पूरा हो गया है। तो यानी ओएचई मतलब ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, या तो अब वो भावपुर से लेकर खुर्जा तक पूरा सेक्शन रेडी है। यानी पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 343 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो ट्रेनों को चलाने के लिए सक्षम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया काम और इस पे ट्रेनें अब पूरी रफ्तार से दौड़ सकती हैं। यानी जो पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ईस्टर्न का, वो पूरा भले न तैयार हो, लेकिन बीच के जितने सेक्शन तैयार होते जाएंगे उस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही। ये भावपुर से खुर्जा तक हमारा जो सेक्शन है, इस पे अब हम इंडियन रेलवे की गुड्स ट्रेनें दौड़ा सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट वाइड अगर बात करें? ये कानपुर के पास में एक स्टेशन है भावपुर, तो कानपुर से लेके खुर्जा तक ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बाई मार्च 2021 हम दादरी खुर्जा दादरी वाला सेक्शन भी ओपन कर देंगे। सो ग्रेजुअली 1 by 1 ऑल सेक्शंस विल गेट ओपन और 2022 तक हमारा प्लान है कि पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो ट्रैफिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये लुधियाना से दानकुनी तक का ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनना? हाँ, यस यू आर राइट। तो ये जो सब स्टेशन है जहां हम इस समय खड़े हैं, इसकी क्या विशेषता है? देश में पहला सब स्टेशन है इस तरीके का? बिल्कुल। ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है, इसको जो पावर की ज़रूरत होती है वो सब स्टेशंस के थ्रू हम पावर फीड करते हैं और लोकोमोटिव को ज़्यादा से ज़्यादा पावर फीड करने की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ज़्यादा लंबी ट्रेनें, मतलब ज़्यादा भार वाहक, ज़्यादा वैगन वाली जो ट्रेनें हैं उनको ज़्यादा स्पीड पे खींच सके। तो 2x25 kV सब स्टेशंस लोकोमोटिव को ज़्यादा पावर दे सकता है और यहाँ से हम 12,000 हार्स पावर से 12,000 हार्स पावर वाले लोकोमोटिव इस सब स्टेशन से फीड कर सकते हैं। यहाँ अगर हम कैमरे से देखें तो वो 2 टावर हमें ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, वहां से मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे, और उसके बाद का जो हिस्सा है ये क्या है? वास्तव में हम जो पावर लेते हैं ग्रिड से वो 132 kV पे लेते हैं, ज़्यादा वोल्टेज पे पावर लेते हैं, लेकिन जो हमारा लोकोमोटिव है उसको ज़रूरत होती है 25 kV पे। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पावर का वोल्टेज लेवल चेंज करना पड़ता है। वो वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए ही ये सब स्टेशंस बनाए जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर जो हैं इनको हम 132 kV पे इनपुट की तरफ देते हैं
और 25 kV आउटपुट की तरफ से हमें मिलता है। इस सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं ये 3 फेस पे इनपुट पावर लेते हैं 132 kV पे, और आउटपुट 2 × 25 kV का देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा पावर लोकोमोटिव को दे सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर आप बता रहे हैं खास है, अभी ये देश में पहला ऐसा ट्रांसफार्मर लगाया गया है? हाँ, हमारे इस सेक्शन में हमने 5 सब स्टेशंस रेडी कर दिए हैं। तो 5 सब स्टेशंस हर एक सब स्टेशन यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसके बाद वाले सब स्टेशन पे हमने 3 ट्रांसफार्मर लगाए हैं, एक स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर रखा है। तो इस तरह से हमने लगभग 13 ट्रांसफार्मर्स कमीशन कर दिए हैं। ये ऐसे देश में पहले ट्रांसफार्मर है या ऐसे पहले ट्रांसफार्मर हैं। ये आप बता रहे हैं कि चाइना से लिया गया है, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, वुहान ताइपू ट्रांसफार्मर है ये। किस तरीके से ये चाइना की ट्रांसफार्मर ज्यादा खास है? बेसिकली इनका फंक्शनली ये है कि हम 3 फेस पे पावर सप्लाई लेते हैं और 2 फेस पे आउटपुट मिलता है। अभी देश में ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं बनते? ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं बनते अभी। तो रेलवे ये सुनने में आया था कि चाइना के बने जो चीजें हैं या ठेके हैं उनको अवॉइड कर रहा था, कई ठेके रद्द किए गए, लेकिन यहाँ पर चाइना का ये ट्रांसफार्मर पसंद किया गया। नहीं, ये बेसिकली ये ट्रांसफार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, तो लगे अब है। हाँ, लग भी गए थे, मतलब ये तो कोरोना के पहले ही लग गए थे। बाकी सारा काम अभी कंप्लीट हुआ है, दैट्स वाई मतलब अभी ओपन किया है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर तो पहले से लग गए थे। तो इस तरीके से जो हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये बरूनी ट्रैक्शन सब स्टेशन है, बरूनी नाम की जगह पे। ये ऊंचे टावर्स आप जो देख रहे हैं वहां से इलेक्ट्रिक आती है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे टावर्स हैं ये ब्रेकर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है वो कम किया जाता है और फिर ट्रांसफार्मर तक आता है। ट्रांसफार्मर जरूरत के मुताबिक जो पैरामीटर्स हैं उस लिहाज से फिर ये करंट को आगे जो रेलवे लाइन है जो हाल में बनी है उसके ऊपर जो ओवरहेड तार लगे रहते हैं जिसे OHE बोलते हैं, वहां तक करंट पहुंचाता है। और आने वाली ट्रेनें जो फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेनें होंगी, फ्रेट ट्रेनें होंगी, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकतम जो वोल्टेज है वो यहाँ से ले पाएं, इसका इंतजाम ये सब स्टेशन करता है। और अपने आसपास के 40-40 किलोमीटर तक, यानी 80 किलोमीटर तक ये ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रेनों को जो देने की प्रक्रिया है उस प्रोसेस को पूरा करता है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, ABP न्यूज, बरूनी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।